आपके द्वारा किए गए श्राद्ध से क्या सचमुच आपके पिता तृप्त होते हैं, और यदि होते हैं तो कैसे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर इंद्रशेखर में। आपके श्राद्ध क्रम से कैसे तृप्त होते हैं पितर, और क्या है अतृप्ति का कारण। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे अतृप्ति का कारण। पहला, अतृप्त इच्छाएं, जैसे भूखा प्यासा, संभोग सुख से विरक्त, राग क्रोध द्वेष लोभ वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं। दूसरा, अकाल मृत्यु, जैसे हत्या, आत्महत्या, दुर्घटना या किसी रोग के चलते असमय ही मर जाना। तीसरा, धर्म को नहीं जानना ही सबसे बड़ा अधर्म व अतृप्तता का कारण है। चौथा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या सोचते, क्या समझते और क्या बोलते, क्या सुनते हैं। फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या करते हैं, क्या मानते हैं और क्या धारणा पालते हैं, क्योंकि यह चित्त का हिस्सा बन जाते हैं। चित्त की गति प्रारब्ध और वर्तमानों के कर्मों पर आधारित होती है। पांचवा, हर कोई अपनी जिंदगी में अनजाने में अपराध या बुरे कर्म करता रहता है। बुरे कर्मों का फल उसे भुगतना ही होता है। हत्या करना, आत्महत्या करना, बलात्कार, हर समय किसी न किसी का अहित करना या किसी भी निर्दोष मनुष्य या प्राणियों को सताना, चोर डकैत अपराधी धूर्त क्रोधी नशेड़ी और कामी आदि लोग मरने के बाद बहुत ज़्यादा दुख और संकट में रहकर अतृप्त हो जाते हैं। अब बात करेंगे कैसे तृप्त होते हैं पितर। अन्न से भौतिक शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर, आत्मा का शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। तर्पण, पिंडदान और धूप देने से आत्मा की तृप्ति होती है। तृप्त आत्माएं प्रेत नहीं बनती। ये क्रियाक्रम ही आत्मा को पितरलोक तक पहुँचने की ताकत देते हैं और वहाँ पहुँचकर आत्मा दूसरे जन्म की प्रक्रिया में शामिल हो पाती है। जो परिजन अपने मृतकों का श्राद्ध कर्म नहीं करते, उनके प्रियजन भटकते रहते हैं। यह कर्म एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से आत्मा को सही मुकाम मिल जाता है और वह भटकाव से बचकर मुक्त हो जाता है। जैसे पशुओं का भोजन तृण और मनुष्यों का भोजन अन्न कहलाता है, वैसे ही देवता और पितरों का भोजन अन्न का सार तत्व है। सार तत्व अर्थात गंध, रस और ऊष्मा। देवता और पितर गंध तथा रस तत्व से तृप्त होते हैं। दोनों के लिए अलग अलग तरह के गंध और रस तत्वों का निर्माण किया जाता है। विशेष वैदिक मंत्रों द्वारा विशेष प्रकार की गंध और रस तत्व ही पितरों तक पहुंच जाती है। पितरों के अन्न को सोम कहते हैं, जिसका एक नाम रेतस भी है। यह चावल, जौ आदि से मिलकर बनता है। एक जलते हुए कंडे पर गुड़ और घी डालकर गंध निर्मित की जाती है। उसी पर विशेष अन्य अर्पित किया जाता है। तिल, अक्षत, कुश और जल के साथ तर्पण और पिंडदान किया जाता है। अंगुलियों से देवता और अंगूठे से पितरों को अर्पण किया जाता है। पुराणों के अनुसार पितरों और देवताओं की योनि ही ऐसी होती है कि वे दूर की कही हुई बातें सुन लेते हैं, दूर की पूजा अन्न भी ग्रहण कर लेते हैं और दूर की स्तुति से भी संतुष्ट होते हैं। इसके सिवा यह भूत भविष्य और वर्तमान सब कुछ जानते हैं और सर्वत्र पहुँचते हैं। 5 तन्मात्राएं मन, बुद्धि, अहंकार और प्रकृति, इन 9 तत्वों का बना हुआ उनका शरीर ऐसा ही करने की क्षमता रखता है। सूर्य की सहस्त्र किरणों में जो सबसे प्रमुख है उसका नाम अमा है। उस अमा नामक प्रधान किरण के तेज से सूर्य त्रिलोकीय को प्रकाशमान करते हैं। उसी अमा में तिथि विशेष को वस्य अर्थात चंद्र का भ्रमण होता है। उस उक्त किरण के माध्यम से चंद्रमा के उधर भाग से पितर धरती पर उतर आते हैं। उन्हें पंचाबली कर्म, गोग्रास, तर्पण, पिंडदान और धूप दीप के माध्यम से तृप्त किया जाता है। मृत्यु लोक में किया हुआ श्राद्ध उन्हीं मानव पितरों को तृप्त करता है जो पितरलोक की यात्रा पर हैं। वे तृप्त होकर श्राद्धकर्ता के पूर्वजों को जहाँ कहीं भी उनकी स्थिति हो उनको जाकर तृप्त करते हैं। नाम गोत्र के आश्रय से विश्वदेव
एवं अग्नि मुख हवन किए गए पदार्थ आदि दिव्य पितृग्रास को पितरों को प्राप्त कराते हैं। यदि पूर्वज देव योनि को प्राप्त हो गए हों तो अर्पित किया गया अन्न जल वहाँ अमृत कण के रूप में प्राप्त होगा, क्योंकि देवता केवल अमृत पान करते हैं। पूर्वज मनुष्य योनि में गए हों उन्हें अन्न के रूप में तथा पशु योनि में घास तृण के रूप में पदार्थ की प्राप्ति होगी। सर्प आदि योनियों में वायु रूप में, यक्ष योनियों में जल आदि पेय पदार्थों के रूप में उन्हें श्राद्ध पर्व पर अर्पित पदार्थों का तत्व प्राप्त होगा। श्राद्ध पर अर्पण किए गए भोजन एवं तर्पण का जल उन्हें उसी रूप में प्राप्त होगा। जिस योनि में जो उनके लिए तृप्तिकर वस्तु पदार्थ परमात्मा ने बनाए हैं, साथ ही वेद मंत्रों की इतनी शक्ति होती है कि जिस प्रकार गायों के झुंड में अपनी माता को बछड़ा खोज लेता है, उसी प्रकार वेद मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से श्राद्ध से अर्पण की गई वस्तु या पदार्थ पितरों को प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री पितृदेवाय नमः।